जब भी देखता हूँ वो सोता रहता है, जब भी देखता हूँ तुम क्रिकेट खेलते रहते हो, जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं जब भी देखता हूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में whenever I see। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। whenever I see प्लस कामा अगर लिखना है तो इसके बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है हमें कीप ऑन। कीप ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद आ जाया करेगा वर्ब प्लस ing, और वर्ब प्लस ing के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जब भी देखता हूँ वो सोता रहता है। whenever I see he keeps on sleeping। whenever I see he keeps on sleeping। keeps के साथ हमने ऐड किया है इसलिए कि ये सेम प्रेजेंट टेंस है, और सेम प्रेजेंट टेंस का ये रूल है कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ एस का इजाफा होता है। स्लीपिंग ये हमारा वर्ब प्लस ing है, और इस फैक्टर में हमने अदर वर्ड यूज़ नहीं किया है इसलिए कि है नहीं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब भी देखता हूँ तुम क्रिकेट खेलते रहते हो। whenever I see you keep on playing cricket। whenever I see you keep on playing cricket। playing ये हमारा वर्ब प्लस ing है जिसको जर्न या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है। whenever I see she keeps on crying। whenever I see she keeps on crying। whenever I see mean जब भी देखता हूँ, she keeps on crying mean वो रोती रहती है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब भी देखता हूँ तुम बहाने बनाते रहते हो। whenever I see you keep on making excuses। whenever I see you keep on making excuses। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। जब भी देखता हूँ तुम पढ़ते रहते हो। whenever I see you keep on studying। whenever I see you keep on studying। whenever I see mean जब भी देखता हूँ, यानी जब भी मैं देखता हूँ या जब भी मैं देखूँ। you keep on studying तुम पढ़ते रहते हो। जब भी देखता हूँ तुम लड़ती रहती हो। whenever I see you keep on fighting। whenever I see you keep on fighting। one more example for better understanding। जब भी देखता हूँ वो बर्तन धोती रहती है। whenever I see she keeps on washing dishes। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ऐसे फैक्टर हम अपनी ड्यूटी डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। अगर देखा जाए तो इन फैक्टरों में हम कह रहे हैं मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एश्योर यू दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एश्योर यू दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई एश्योर यू दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा। आई एश्योर यू दैट आई विल मैरी यू। I assure you that
I will marry you. I assure you that mean मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ. I will marry you ये complete sentence है simple future tense का, which mean मैं तुमसे शादी करूँगा. One more example for better understand. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा. I assure you that I will teach you. I assure you that I will teach you. I will teach you ये sentence है simple future tense का, which mean मैं तुम्हें सिखाऊंगा. One more example for better understanding. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. I assure you that I won't go there. I assure you that I won't go there. Won't ये will not का short form है, यानी contraction है. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं पढ़ूंगा. I assure you that I will study. I assure you that I will study. Next example for better understanding. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उससे मिलूंगा. I assure you that I will meet him. I assure you that I will meet him. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा. I assure you that he won't come here again. I assure you that he won't come here again. Next example for better understanding. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसे नहीं बताऊंगा. I assure you that I won't tell her. I assure you that I won't tell her. One more example for better understanding. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं वक्त पे आऊँगा. I assure you that I will come on time. I assure you that I will come on time. I will come on time ये complete sentence है, which mean मैं वक्त पे आऊँगा. One more example for better understanding. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो काम करेगा. I assure you that he will work. I assure you that he will work. और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो तुमसे बात करेगा. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो तुमसे बात करेगा. दूसरा फकरा है मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. उसे अपने हाल पर छोड़ दो. मुझे अपने हाल पर छोड़ दो. हमें हमारे हाल पर छोड़ दो. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है लिव प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम. इसके बाद आ जाया करेगा ऑन, और ऑन के बाद लिखेंगे हम पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माय, योर, आवर, हिज, हर, देम. इसके बाद आ जाया करेगा ऑन रिसोर्सेज. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं. उसे अपने हाल पर छोड़ दो. लीव हिम ऑन हिज ओन रिसोर्सेज. लीव हिम ऑन हिज ओन रिसोर्सेज. हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है. आइए आगे बढ़ते हैं अच्छी तरह समझने के लिए. मुझे अपने हाल पर छोड़ दो. लीव मी ऑन माई ओन रिसोर्सेज. लीव मी on my own resources. Me ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और my ये पोजेसिव एडजेक्टिव है. लेट्स मूव ऑन. हमें हमारे हाल पर छोड़ दो. लीव अस ऑन आवर ओन रिसोर्सेज. लीव अस ऑन आवर ओन रिसोर्सेज. अस ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और आवर ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं इसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन. इस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो. इस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो. लीव दैट गर्ल ऑन हर ओन रिसोर्सेज. लीव दैट गर्ल ऑन हर ओन रिसोर्सेज. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो. उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. एक तरह से देखा जाए तो ये सच है. एक तरह से देखा जाए तो वो झूठ बोल रहा था.
ایک طرح سے دیکھا جائے تو سستا ہے یہ۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in a way if you look closely۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ in a way if you look closely، اس کے بعد آ جایا کرے گا کمپلیٹ سینٹینس جو ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ in a way if you look closely یہ وہی کا وہی رہے گا which mean ایک طرح سے دیکھا جائے تو۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ سچ ہے۔ in a way if you look closely it's true۔ in a way if you look closely it's true۔ in a way if you look closely mean ایک طرح سے دیکھا جائے تو it's true یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے which mean یہ سچ ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ in a way if you look closely he was telling a lie۔ in a way if you look closely he was telling a lie۔ in a way if you look mean ایک طرح سے دیکھا جائے تو he was telling a lie یہ past continuous tense کا فقرہ ہے which mean وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ let's move on۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سستا ہے۔ in a way if you look closely it's cheap۔ in a way if you look closely it's cheap۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اس سے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level۔ keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو مہنگا ہے یہ۔ in a way if you look closely it's expensive۔ in a way if you look closely it's expensive۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ضروری بھی ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ضروری بھی ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PH for more advanced English sentence structure۔ تھینکس۔ لکھ کر دیتا ہوں، پوچھ کر بتاتا ہوں، دیکھ کر آتا ہوں، سن کر بتاتا ہوں۔ ایسے جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ آئی ول پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس اینڈ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ لکھ کر دیتا ہوں، I will write and give you۔ I will write and give you۔ پوچھ کر بتاتا ہوں، I will ask and tell you۔ I will ask and tell you۔ دیکھ کر آتا ہوں، I will come and see۔ I will come and see۔ سن کر بتاتا ہوں، I will listen and tell you۔ مجھے بتا کر جانا، کانا کا کر جانا، مجھ سے مل کر جانا، دوائی کا کر جانا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جانا یعنی کہ کوئی کام کر کے جانا۔ جانا یہ ہر سینٹینس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں go after۔ go after مین جانا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ go after پلس ورب پلس ING پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ مجھے بتا کر جانا، go after telling me۔ go after telling me۔ کھانا کھا کر جانا، go after eating food۔ go after eating food۔ مجھ سے مل کر جانا، go after meeting me۔ go after meeting me۔ دوائی کھا کر جانا، go after taking medicine۔ go after taking medicine۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میری بات سن کر جانا۔ دن کے بعد رات آتی ہے، اتوار کے بعد پیر آتا ہے، ہار کے بعد جیت آتی ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ ناؤن، ناؤن کے بعد از، از کے بعد فالوڈ بائی،
फॉलोड बाय के बाद फिर यूज़ करना होगा आपको नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिन के बाद रात आती है, डे इज़ फॉलोड बाय नाइट, डे इज़ फॉलोड बाय नाइट। डे ये नाउन है और नाइट ये भी नाउन है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एतवार के बाद फिर आता है, संडे इज़ फॉलोड बाय मंडे, संडे इज़ फॉलोड बाय मंडे। संडे ये भी नाउन है और मंडे ये भी नाउन है। हार के बाद जीत आती है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हार के बाद जीत होती है। डिफीट इज़ फॉलोड बाय विक्ट्री, डिफीट इज़ फॉलोड बाय विक्ट्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मार्च के बाद अप्रैल आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है। मार्च इज़ फॉलोड बाय अप्रैल, मार्च इज़ फॉलोड बाय अप्रैल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ए के बाद बी आता है, ए के बाद बी आता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक यू। जल्दी किया है पहले उसे घर पहुंचने दो, जल्दी किया है आराम से बोलो, जल्दी किया है थोड़ी देर और रुक जाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी किया है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वॉज द रश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वॉज द रश प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता रहेगा। वॉज द रश ये वही का वही रहेगा, विच मीन जल्दी किया है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जल्दी किया है पहले उसे घर पहुंचने दो, वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट, वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जल्दी किया है आराम से बोलो, वॉज द रश स्पीक स्लोली, वॉज द रश स्पीक स्लोली। वॉज द रश मीन जल्दी किया है, स्पीक स्लोली मीन आराम से बोलो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जल्दी किया है थोड़ी देर और रुक जाओ, वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम, वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जल्दी किया है थोड़ा सब्र करो, जल्दी किया है थोड़ा सब्र करो, वॉज द रश हैव सम पेशेंस, वॉज द रश हैव सम पेशेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जल्दी किया है मैं उसे कल करूँगा, जल्दी किया है मैं उसे कल करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। खामखा तुम परेशान हो रहे हो, खामखा तुम वहाँ जा रहे हो, खामखा तुमने उसे डांट दिया, खामखा तुमने उसे रुला दिया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं खामखा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अननेसेसरली। अननेसेसरली मीन खामखा यानी बिना ज़रूरत के, गैर ज़रूरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस अननेसेसरली। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खामखा तुम परेशान हो रहे हो, यू आर गेटिंग वरी अननेसेसरली, यू आर गेटिंग वरी अननेसेसरली। खामखा तुम वहाँ जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर अननेसेसरली। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
چلو مان لیا کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹس assume that. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹس assume that پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. لیٹس assume that یہ وہی کا وہی رہے گا which mean چلو مان لیا کہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. چلو مان لیا کہ تم مجبور تھے، یعنی چلو مان لیتے ہیں کہ تم مجبور تھے. لیٹس assume that you were compelled. Let's assume that you were compelled. You were compelled یہ سچویشن کے حساب سے سینٹینس ہے which mean تم مجبور تھے. Let's assume that mean چلو مان لیا کہ. One more example for better understanding. چلو مان لیا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے، یعنی ہم مانتے ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے. Let's assume that you have less time. Let's assume that you have less time. جا کر دودھ لے آؤ، جا کر بتاؤ اسے، جا کر آرام کر لو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے گو پلس اینڈ پلس سینٹینس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جا کر دودھ لے آؤ، گو اینڈ گیٹ ملک، گو اینڈ گیٹ ملک. جا کر بتاؤ اسے، گو اینڈ ٹیل ہم، گو اینڈ ٹیل ہم. جا کر آرام کر لو، جا کر آرام کر لو. گو اینڈ ٹیک ریسٹ، گو اینڈ ٹیک ریسٹ. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. جا کر پوچھ لو، جا کر پوچھ لو. go and ask، go and ask. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جا کر دیکھ لو، جا کر دیکھ لو. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Madana.